शिक्षा अनुसंधान के लिए संग्रहालय। FY24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बन गया है? यहीं पे सही है, चाइना। आगे बताना, हाल ही में गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम के किसे नए के रूप में, मतलब यहाँ पे कटा है, कुछ नए के रूप में चेतावनी जारी की है। डिजिटल अरेस्ट समझ में ना आए तो बैक कर लीजिएगा। हाल ही में 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बन गई है? ज्योति यात्रे। हाँ, ज्योति यात्रे सही है। वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष पर किसे चुना गया है? संजीव पुरी वहाँ सही है। 10वां जल मंच कहाँ प्रारंभ हुआ है? बिल्कुल सही है। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने XP100 की पहली खेप कहाँ निर्यात की है? श्रीलंका यही सही है। भारत सरकार के प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है? एक देश एक हवाई। हाँ सही है, वहाँ पे एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र से। बताना, दूसरा AI शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? दक्षिण कोरिया सही है। आगे बता दीजिए, पहला कहाँ हुआ था? ब्रिटेन सही है। बताना, हाल ही में सागा दावा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? सिक्किम। बताओ, यहाँ सिक्किम के राज्यपाल कौन है वर्तमान के? गंगा प्रसाद। गलत है। आगे यहाँ सही है, ओम प्रकाश माथुर। हाल ही में जीरो बेस्ट टू लैंडफिल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? कोई हवाई अड्डा है? हाँ, भारत का तिरुवनंतपुरम। हाल ही में खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? हाँ सही है, श्रीनिवास कुलकर्णी। 2 AI एंकर AI क्रश और AI भूमि लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? हाँ, दूरदर्शन सही है, वहाँ पे आकाशवाणी अलग है। चक्रवाती तूफान रेमल कहाँ आया है? कहाँ पे बताए थे? बंगाल की खाड़ी में। क्या पूछे? चक्रवाती तूफान रेमल। अब बताना, इसका नामकरण किस देश ने किया है? ओमान सही है, वहाँ पे। हाल ही में किस देश ने तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने की घोषणा की है? रूस सही है। अब बताना है, हाल ही में एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2024 में रजत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? में 3 है, नई दिल्ली, बेंगलुरु और लखनऊ एयरपोर्ट है। सारसाय शतरंज चैलेंजर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? दिव्या देशमुख। रिलायंस भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ प्रारंभ करेगा या प्रारंभ होगा? चेन्नई सही है, वहाँ पे जहाँ बोले हो। हाल ही में पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण का किसने सफल परीक्षण किया है? वहाँ पे सही है, अग्निकुल कॉसमॉस है, रॉसकॉसमॉस रूस की एजेंसी। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक किसे निर्वाचित किया गया है? डॉक्टर इमैनुअल सोवेरन। आगे, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 2024 की थीम क्या है इस बार की? 24 की देखभाल की आर्थिक शक्ति है। हाँ ठीक है सही है उनका। कुछ हमारे नर्स है हमारा भविष्य, देखभाल में आर्थिक शक्ति। कब मनाया जाता है? आगे से 12 मई। सही है, 12 मई। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई। 2024 की थीम क्या थी इसकी? बी एंगेज्ड विद यूथ। केंद्र सरकार स्वास्थ्य बीमा दावों को सरल बनाने के लिए कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? पीएम सूरज पोर्टल। NHCS। बताना है कि BPCL के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राहुल द्रविड़ सही है। प्यूमा इंडिया के कौन है? प्यूमा इंडिया के मोहम्मद शमी है, और भी बहुत है लोग हैं चेंज। क्या MC मैरी कॉम, हरमनप्रीत कौर और अनिल लेखरा। स्वराज ट्रैक्टर के कौन है? MS धोनी। तो HSBC के बैंक के कौन है? विराट कोहली। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85। फायर पावर इंडेक्स में
चौथा क्वेश्चन तो पूरा सुन लीजिए, भारत का नहीं पूछ रहे थे, ठीक है। दूसरा किसका स्थान है ये पूछ रहे थे, चाइना का, रसिया का। चाइना तीसरा है, पहला यूएसए, भारत चौथा है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 111, सही है। तो इसमें बताना वैश्विक भुखमरी जो के आधार 4 होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं जिसके द्वारा बनाया जाता है? चाइल्ड स्टैंडिंग और चाइल्ड वेस्टिंग और अल्प पोषण और मृत्यु दर। वैश्विक खुशहाली सूचकांक में भारत का रैंक 126, सही है। वैश्विक शांति सूचकांक में 126 भी लिखा, लेकिन अब शायद 116 हो गया है, ठीक है। आगे बताना है जेंडर गैप में भारत के स्थान, नया वाला बताइएगा। हाँ 29 सही है, जिसका हो नया वाला है, आराम से बताइए। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान 93, सही है। टॉम टॉक ट्रैफिक इंडेक्स में पहला स्थान किसका है? लंदन, वहाँ सही है। तो बेंगलुरु का कौन सा है? छठवां, वही सही है। आगे बता देना एसडीजी इंडेक्स, छोड़ दीजिए इसको। एचडीआई में भारत का स्थान, ह्यूमन डेवलपमेंट, हाँ 134 सही है। अब भारत का इसमें स्कोर बता दीजिएगा। हाँ 0.644, इसको जारी करता कौन है? यूएनडीपी। जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स में भारत का स्थान 127, हाँ बताइए 108, सही है। आगे बताना है लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 41, इसे लेकिन त्रुटिपूर्ण कहा गया है, इसे बताया जा रहा है। इंटरनेट शटडाउन में भारत कौन से नंबर पे है? फर्स्ट। वर्ल्ड साइबर क्राइम में भारत का स्थान 10वां, यहाँ सही है। विदेश मंत्री कौन है वर्तमान के? एस जयशंकर। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, सही है। तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया, पहले का था, अब जेपी नड्डा हो गया। आगे बताना मेघालय के ये से हटा दो। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? मतलब बिहार है, बिहार लिखा है, विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? नंद किशोर यादव, सही है। भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? मिनिकॉय और अगत्ती। बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? इम्तियाज करीमी। वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने गए हैं? हाँ प्रथम निशंका, सही है। आगे वर्तमान में आरसीएस उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? 519। इनसैट 3DS मौसम उपग्रह कब लॉन्च किया गया है? 17 फरवरी 2024। किस रॉकेट के द्वारा? हाँ GSLV F-14 के द्वारा। ग्रेवी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजियम एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? बिल्कुल सही, इन्हीं का क्वेश्चन है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लाइट का संबंध किससे है? हाँ आगे बताइए। हाँ फिलिस्तीन का, फिलीपींस का नहीं, हमास का इजराइल के विरुद्ध। अब बताना डेजर्ट साइक्लोन किसके किसके बीच होता है? भारत यूएई, वही बता रहे थे, अंकित जी को नंबर दे दीजिएगा। अब बताना है कौन से स्थान पर हुआ है ये? राजस्थान गुरुजी। अब बताना जायद तलवार किससे किसके बीच होता है? यूएई भारत, ये भी सही है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय पुल कौन सा बन गया है? अटल सेतु, अटल सेतु, वही हो तो पता नहीं, अटल सेतु लिखा है। इसका पुराना नाम क्या था? गलत है शायद, देख लीजिए, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, वही है। इसकी लंबाई 21 किलोमीटर है। किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? यूएई शारजाह में। हाल ही में कहाँ मोनल चेनमो उत्सव आयोजित किया गया है? लेह। बोपल्ला प्रणीत हाल ही में भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? हाँ 82। बताना कौन से राज्य संबंधित है? तेलंगाना। बताना कितने वर्षों बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? 27 वर्ष, जो 2023 में किया गया था। तो कौन से नंबर की प्रतियोगिता थी ये? 71वें नंबर की, जो बताएं सही है उनका।
इससे पहले कब हुआ था? 1996 में। 100 डेज 100 पे अभियान किस बैंक ने शुरू की है? आरबीआई। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा, छोड़ दीजिए, इसको सबको मालूम है कि हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? किस देश के, ये बताना। पाकिस्तान। 22 अप्रैल को किस थीम के साथ पृथ्वी दिवस मनाया गया है? हाँ, हमारे ग्रह के लिए सही है, हमारे ग्रह में निवेश करें, हमारे ग्रह में निवेश करें, ये लिखा है हमारे में। भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा? हाँ, क्या बताएं? माड़ा उत्तराखंड में है। अब हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है, वे राजनीतिक दल से संबंधित है, तो किस दल से संबंधित, मतलब राजनीतिक? हाँ, सही है। नाटो के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लाक्स शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? ये इस्टोनिया किसकी राजधानी है? नहीं, इस्टोनिया की मतलब राजधानी क्या है? ताल्लिन। हाँ, ताल्लिन इस्टोनिया में हुआ है। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है? कोई राज्य है? उड़ीसा सही है। लारियस अवार्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर और वर्ल्ड थीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट कौन बन गए हैं? लियोनेल मेसी। किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश। किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? मास्टर कार्ड। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर कामत, यही सही है। आईपीएल के अध्यक्ष कौन है? हाँ, अरुण सिंह धूमल, बिल्कुल सही है। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? अनीस शाह, सही है। सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधीपुरी बुच, सही है। अब बताना बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? गलत है, रोजर बिन्नी। एक दिन और भी कह रहे थे जैसा। तो सीआरपीएफ का अध्यक्ष कौन है? एसएल थाउसेन। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग वार्कले। राज्यसभा के उपसभापति कौन है इस समय? गलत है, राज्यसभा के उपसभापति पूछ रहे हैं गुरु जी। हाँ, हरिवंश नारायण सही है वहां पे। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल, हाँ सही, उत्पल कुमार सिंह। राज्यसभा के महासचिव वो लोकसभा के थे, अब ये राज्यसभा के महासचिव कौन है? पीसी मोदी। आरबीआई के अध्यक्ष जो शक्तिकांत दास है, कौन से नंबर के हैं ये? 25, सही है। एमएच महाराष्ट्र सरकार का स्माइल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हाँ, सचिन तेंदुलकर को, सही है। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरव गांगुली। सी चैलेंज क्लाइमेट के ब्रांड एम्बेसडर श्रेया घोड़ावत। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के मिछत मित्र कौन, मतलब वही है दीपा मलिक। अभी टाइम नहीं हुआ क्या? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसको मनाने की घोषणा कब की गई थी? 1984। तो प्रथम बार कब मनाया गया था? 12 जनवरी 1985। 2024 में मनाया गया, तो कहाँ पर? नासिक, सही है यहीं पे। हाल ही में मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया है? 13 जनवरी, सही है। बता, मूल अधिकार की परिभाषा आर्टिकल 12, सही है। मूल अधिकार की परिभाषा आर्टिकल 12। विधि के समक्ष समानता 14 है। विधि के समक्ष समानता, वो समानता का अधिकार है 14 से 18। ये बताए दीजिए कि विधि के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन, सही है। आगे बताना, विधि के समक्ष संरक्षण ये कौन से आर्टिकल में है? 14। कहाँ से, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, सही है।
उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 गुरुजी। अब बताना समानता का अधिकार, रेंज बताना है आर्टिकल में। सही है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 सही है। अब बताना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वही सही है, वही सही है। देखिए आगे बताना है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 सही है सर जी का। आगे बताना है रोजगार पाने का जो अधिकार या करने का अधिकार होता है, तो 19 के अंदर बताना है। 19 का दूसरा, 19 का फर्स्ट जी है। जी सही है, जिसने बताया हो जी सही है। आगे बताना है एक अपराध के लिए एक बार सजाए अनुच्छेद 20 सही है वहीं पे। अब बताना है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना 22 सही है। अब बताना है छोड़ दो, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद आर्टिकल 36 लिखा है हमारे में, 12 भी होगा तो ठीक है, 12 सही है सबका, मान्य न दीजिएगा। आगे बताना समान अवसर के आधार पर न्याय देना अनुच्छेद 39 का ए, इसमें भी 2 मिलते हैं तो पता नहीं है। मध्य निषेध या पोषाहार जीवन स्तर, ये कौन से हैं? 47 में सही है। आगे बताना राष्ट्रीय महत्व को स्मारकों और संस्थानों को और वस्तुओं को संरक्षण 49 सही है। संसद के मुख्य कौन कौन छोड़ दे, राज्यसभा अनुच्छेद 80। आगे बताना है कि अधिकतम इसमें कितने सदस्य होते हैं राज्यसभा में? 250। तो राज्यों की विधानसभा से कितने आते हैं? 230। आगे 38 लिखा है गुरुजी, मनोनीत ठीक है, 233 आ जाएंगे शायद, ठीक है। इसमें लिखा है हमारे वर्तमान में है वो, ठीक है। राज्यों से विधानसभा से आते हैं 238, जो वर्तमान में 233। राष्ट्रपति के द्वारा 12 मनोनीत किए थे, तो वर्तमान में कितने हैं? 245। राज्यसभा के उपनाम है कुछ, जो रहने दीजिए, बुजुर्गों के महासभा और शिक्षित लोगों की सभा, स्थायी सभा, उच्च सदन, अप्रत्यक्ष सभा। अब बताना सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की है, तो कितनी है राज्यसभा की? 31 सही है। अब बताना है राज्यसभा का उपसभापति किसके द्वारा चुना जाता है? राज्यसभा से ही चुना जाता है, ऐसा लिखा है हमारे। अब बताना है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति सही है। जमानत राशि कितनी होती है? नहीं, वैसे ही जमानत राशि सभी सदस्यों की जो होती है नहीं ठीक है, 1/6 बस लिखा है हमारे, ठीक है वो गलत हो जाएगा, हाँ छोड़ दे उसको। अब बता देना प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन लोग हटा, पंचायतों की संरचना अनुच्छेद, पंचायतों की संरचना कह रहे हैं 243 का सी सही है, या ग लिखा है। अब पंचायतों की जांच 243 का यहाँ लिखा है हमारे में, हाँ। और संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना 243 में ये अंदर बताना है, 243 का ठा। अब बताना एलएम सिंघवी समिति का गठन 1986 सही है। जीवी के राव समिति का 85 सही है। अब बताना 1957 में कौन समिति? बलवंतराय मेहता। हाँ सही है, बलवंतराय मेहता। कितनी स्तरीय थी ये? 3 सही है वहीं पे। तो 2 स्तरीय कौन सी समिति थी? अशोक मेहता। कब गठित की गई थी? सही है। अब बताना एससी के अपराधियों एवं सेवानिवृत्त की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 146। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 124। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है कौन से अनुच्छेद? 27 सही है। आरंभिक या मूल आधिकारिकता का विवरण 131। अपील के लिए विशेष अनुमति का प्रावधान 136। कलकत्ता स्थित उच्च न्यायालय के प्रथम प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
सही है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक सही है जिसका हो। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? हाँ सही है, लॉर्ड मिंटो। साइमन कमीशन का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? साइमन के। हाँ सर जॉन सही है, सर जॉन साइमन। रिजर्व बैंक की स्थापना कब और किस उद्देश्य से की गई थी? 1935 में। हाँ किस उद्देश्य से? आगे देश की मुद्रा व शाख नियंत्रण के उद्देश्य से। संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस गोयर सही है। वहां पे कौन सी योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया था? बेबेल योजना को। अब बताइए कब ये आई थी, ये गठित की गई थी? 45 है गुरुजी। किसने कहा था कि यह एक देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं? B.R. अम्बेडकर। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र अधिकारों की स्थापना हो जाएगी किस अधिवेशन में कहा गया था? हाँ 1947 वाला सही है। स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। सही है। अब बताना है कि इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे? सही है। अब कुछ समितियां उसके अध्यक्ष आपको बताना, समितियां मैं बताऊं। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष JL नेहरू। संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के सही है। प्रारूप समिति के हाँ B.R. अम्बेडकर। संघीय संविधान समिति के हाँ सही है, नेहरू जी। संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था जिसमें 239 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी? हाँ B.N. राव सही है। संविधान दिवस कब और कब से मनाया जाता है? 26 जनवरी 2015। संविधान दिवस 26 जनवरी थोड़ा मनाया जाता है, 26 नवंबर 2015 से मनाया जा रहा है। किस उत्सव मनाया जाने लगा तो 2015 से मनाया जाने लगा? 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। ठीक है। B.R. अम्बेडकर के 150वें जन्मदिन से। आगे बताना है अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर। आगे बता दिए पहली बार कब मनाया गया था? 2015। तो प्रतिवर्ष कब से मनाया जा रहा है? 2017 से। हरियाणा व कर्नाटक का राजकीय पुष्प क्या है? कमल। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में संचित है? बांग्ला सही है, शायद यहाँ पे नहीं, संस्कृत लिखा है गुरुजी। राष्ट्रीय वंदे मातरम किस भाषा में संचित है? तो संस्कृत। और पहली बार ये किस अधिवेशन में गाया गया था? हाँ 96। कौन से नंबर का है आपका? शायद सही हो। कौन से नंबर का ये बता दीजिए। 12वां। कुछ न लीजिए। हाथी किन किन राज्यों का राजकीय पुष्प है? 3 लिखे हमारे में। पशु है बोले, क्या पुष्प बोल दिए क्या? ठीक है पशु है लिखा। केरल, कर्नाटक, झारखंड है गुरुजी। हाथी किन किन राज्यों का राष्ट्रीय पशु है? तो केरल, कर्नाटक, झारखंड। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर सही है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च। किसी ने नहीं बताया, बाद में बताएं। संविधान दिवस किस तारीख को लागू हुआ था? 26 जनवरी 49 वैसा ही है, 26 नवंबर 1949 है। ठीक है। संविधान किस तारीख को लागू हुआ था? ठीक है, तो होगा, हो सकता है गलत हो। भाई कर लीजिए। 542 रियासतों में से 3 रियासतों कौन कौन सी थी? 542 रियासतों में 3 जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। बिल्कुल सही। अब दूसरा क्वेश्चन है, 542 रियासतों में से 3 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो किस तरह से विलय किया गया था? जूनागढ़ वाला किस तरह से? जनमत संग्रह। हैदराबाद वाला सैन्य कार्रवाई, वहां मिल जाएगा सर जी को। आगे बताना। जम्मू कश्मीर ये है विलय पत्र। बचा ही। सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? बिल्कुल सही। अब बताना इसका सहायक राज्य का इसे दर्जा कब दिया गया था? 34वां संविधान संशोधन 1974। हाँ 1974 सही। आपका 35वां संविधान संशोधन गुरु। ठीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर सही है। संघीय न्यायालय की स्थापना कब और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
1937 में हुई थी। हाँ आगे 25 जनवरी 1950। नहीं 37 सही है, आगे ये पूछ रहे हैं कि उसमें से दूसरा क्वेश्चन पूछे थे ना। हाँ सही है, वहाँ पे वहाँ भी दे दीजिए। 1937 में इसकी स्थापना की गई थी। अब प्रमुख मुख्य न्यायाधीश तो सर मॉरिस गोयरे थे। आराम से थोड़ा क्वेश्चन क्लियर करके एक बार सुन लिया करो भाई, ध्यान देने को डिस्टर्ब होता है। 1935 अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू सही है। 1935 अधिनियम के बारे में किसने इसे पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा कहा था? जिन्ना ने। कुछ ना समझ में आया दोबारा रिपीट कर। क्रिप्स मिशन कब और किसके नेतृत्व में भारत आया था? 1942 में आया था। हाँ 1942 22 मार्च सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। किस प्रस्ताव को दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक कहा गया था? हाँ क्रिप्स मिशन सही गुरु जी। आगे और किसने कहा तो बाद में था, हम आपको कहे नहीं थे, गांधी जी के द्वारा कहा गया था। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945। हाँ सही 1945 25 जून। अब बताना है ये छोड़ दिए, रिपीटेड है। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा, ये कथन किस पत्रिका में कहा गया है? हरिजन पत्रिका में। हरिजन पत्रिका के लेखक महात्मा गांधी। इसका प्रकाशन वर्ष 22 है गुरु जी, 1922 लिखा है हमारे में। आगे बताना है छोड़ दे इसको, यहाँ पे सब रिपीटेड। मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के मतलब अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ सही है। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। HCA की SC है, HCA। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र। राज्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी। संचालन समिति के कौन थे? राजेंद्र प्रसाद सही है। वहीं पे मौलिक अधिकार उप समिति के कौन थे? जेबी वहीं पे सही है, जिनके पास चाहे। प्रारूप समिति के कौन थे? पटेल जी, ठीक है। प्रारूप समिति के BR अम्बेडकर जी थे। संविधान के पिता या आधुनिक मैन किसे कहा जाता है? BR अम्बेडकर। बताइए 26 नवंबर 1949 फिर वही लिखा, आप लोग कह रहे थे गलत है। इसमें जो संविधान जब अपनाया गया था उसमें कितने भाग थे और कितने अनुच्छेद थे? 22 हाँ 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन। सही है। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? ये क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950 लिखा। संविधान को अंगीकार कब किया गया और इसमें कितने अनुच्छेद प्रभावी हुए थे? हाँ वही है, 16 अनुच्छेद है। 26 नवंबर 1950 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। अब बताना भारतीय संविधान किस लिपि में है? ब्रेल लिपि लिखा है गुरुजी। ब्रेल लिपि किस लिपि में? ठीक है, हो सकता है गलत होगा। वकीलों का स्वर किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान को कहा जाता है, किसे कहा जाता है? वर्तमान में कितने अनुच्छेद और भाग हैं? 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा किसने कहा था? हाँ ग्रेनविल ऑस्टिन सही है वही। मतदान की आयु 21 से 18 कर दी गई किस संविधान संशोधन के द्वारा? 61। कब हुआ था आगे से? 89 गुरुजी लिखा है, सही है 89। समाजवादी शब्द संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वां। आगे बताना संविधान में नया 4 का भाग, जो नया 4 कक्का था, अनुच्छेद 51 कक्का जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया किस संशोधन के द्वारा? 42वें सही है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे हों तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। किसका कथन है? अम्बेडकर जी सही है वहीं पे। संविधान को किसने अर्धसंघीय संविधान कहा था? केसी हुईयर सही है। आगे बताना संविधान के विभिन्न प्रावधान उनके स्रोत बताना है किस देश वाले। मूल कर्तव्य किस देश से लिए गया है? रसिया सही है वहां पे। अब बताना है प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श ये कहां से लिए गए हैं? अमेरिका। रसिया।
अब बताना है स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का सिद्धांत, ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस सही है। गणतंत्र व्यवस्था, ये कहाँ से? ये भी फ्रांस है। अब बताना है राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, आयरलैंड सही है। समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया। सदस्यों के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक, ऑस्ट्रेलिया, वहां सही है। अब बताना है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, आयरलैंड, जिसका यहाँ बोले सही है। आपातकालीन उपबंध, जर्मनी, वही सही है। आगे बताना है व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, ऑस्ट्रेलिया। अब विधि का शासन, ब्रिटेन। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, ब्रिटेन। संघात्मक विशेषता, कनाडा सही है। न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली, अमेरिका। भारत में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। ये सही है। यहाँ पे देश का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा कब और कहाँ फहराया गया है? कर्नाटक के बेलगांव में फहराया गया था। आगे से बता दो कब? 12 मार्च 2018 को। कितने फुट ऊंचा था ये? 361 फीट। ठीक है, वो भी आपका सही होगा। हाँ, हो गया होगा, 2018 पुराना। सत्यमेव जयते किस लिपि में अंकित है? यह है देवनागरी। आगे बताना राष्ट्रगान मूलतः बांग्ला में रचित है, तो इसका हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने इसको कब अपनाया था हिंदी में करके? 24 जनवरी 1950। सही है आपका। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? 1911। हाँ, 1911, 27 दिसंबर। कौन सी संविधान अधिवेशन के द्वारा? कोलकाता अधिवेशन। हाँ सही है, 26वां अधिवेशन कोलकाता। राष्ट्रगीत पहली बार कब गाया गया था? 1896 सही है। तो कलकत्ता अधिवेशन के कौन से नंबर में है ये बताना है? 12वें। वहां सही है गुरु जी का, सही है, हो भी गया है। राष्ट्रीय पंचांग ग्रेनविल कैलेंडर के साथ साथ शक संवत पर आधारित है, तो इसका पहला महीना कौन सा है? चैत। कब से प्रारंभ होता है? हाँ, मार्च में होता है। 22 या 21 सही है आपका। टाइगर प्रोजेक्ट कब आए थे? 1973 अप्रैल। राष्ट्रीय जलजीव कब और किसे घोषित किया गया? हाँ, डॉल्फिन 2009, 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर। इसका वैज्ञानिक नाम शायद सूस है क्या? सूस कहते हैं। हाँ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची कौन से नंबर में शामिल किया गया इस डॉल्फिन को? एक अनुसूची पूछ रहे हैं ना, अनुसूची 1 में डॉल्फिन दिवस होती है। अब बताना है राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक कब मिला है? 2010, 15 जुलाई। राष्ट्रीय ध्वज फहराना मौलिक अधिकार है, तो यह किस अनुच्छेद के तहत? 19 का 1 का ए सही है। संविधान के उद्देशिका में समाजवादी, ये हो चुका है। स्विट्जरलैंड में कैसा लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष सही है, प्रत्यक्ष सही है यहाँ पे। अब बताना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तत्व शब्दों को कहाँ से लिया गया है? बिल्कुल सही। आगे से कब हुई थी? 1917 सही है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, यह किस वाद में कहा गया है? न्यायमूर्ति रामास्वामी ने SR बॉम्बई वाद 1993 में कहा गया। ठीक है, सही है, तो उन्हें भी दे दीजिए। अब बताना संविधान की उद्देशिका को किसने संविधान की मूल आत्मा कहा है? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह है। उद्देशिका की राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है उद्देशिका को? हाँ सही है, KM मुंशी। भाग 1 में भारत संघ एवं उसके क्षेत्रों में से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो यह किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, मतलब रेंज में है? 1 से 4 सही है। कंप्यूटर लगाना है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किस यंत्र से किया जाता है? हाँ, बिट्स के द्वारा। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? डिस्क स्पेस पर। सही है शायद सर जी।
चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रखा जा सकता है? 30 दिन सही है। वहीं पर भारत का प्रथम साक्षरता वाला जिला, कंप्यूटर साक्षर वाला जिला, हाँ मामल्लपुरम, वहां पे सही है सर जी का। जिला बताना था, मामल्लपुरम केरल का। पहला इंटरनेट किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 68 लिखा है गुरुजी हमारे में, गलत हो पता नहीं। कंप्यूटर प्रयोग कर्ता द्वारा कंप्यूटर में को दिया गया निर्देश क्या कहलाता है? कमांड सही है वहां पे। इंटरनेट पद्धति में संपूर्ण संपूर्ण सूचनाएं कंप्यूटर में भरी होती हैं, तो इन्हें किस तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? वेब सर्वर। प्रत्येक कंप्यूटर में निहित जानकारी को किस नाम से जाना जाता है? होम पेज लिखा गुरुजी। एटीएम के आविष्कारक कौन है? जॉन शेफर्ड बर्नेस। कौन से देश के थे ये? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है? जॉन मैकार्थी। बताना है गूगल का निर्माण कब और किसने किया था? हाँ 98 सही है। लॉरी पेज व साइगन ब्रिन सही है। बिट किसका संक्षिप्त रूप है, मतलब बिट का फुल फॉर्म है पूछ रहे हैं? हाँ बाइनरी डिजिट। इलेक्ट्रॉनिक डेटा को मापने की एक यूनिट क्या कहलाती है? बिट। बिट 4 बिट बराबर कितने निबल के? 1 निबल के। 8 बिट बराबर कितने बाइट के? 1 बाइट के। तो बाइट का संकेत क्या होता है? बी होता है, सही है सर जी का। कैपिटल होगी, किसी का भी संकेत कैपिटल है तो वैसे होता है। ठीक है। बग को निकालने को अर्थात एरर हटाने को क्या कहा जाता है? डीबगिंग सही है। डीबग लिखा है। कंप्यूटर के कैबिनेट के भीतर का मुख्य बोर्ड जिसमें सीपीयू, मेमोरी एवं अन्य सर्किट बने होते हैं, क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। कंप्यूटर में अतिरिक्त रूप से लगने वाली हार्डवेयर डिवाइस को क्या कहा जाता है? पेरिफेरल डिवाइस सही है। किसी भी इमेज का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? पिक्सल। एरो की और कर्सर की छोड़ दीजिए। बूटिंग और रिबूट की परिभाषा बताइए। बूटिंग मतलब किसे कहते हैं? हाँ बंद कंप्यूटर को जागृत करना सही है बूटिंग, और रिबूटिंग जो चलता हुआ में रहता है। आपका सही है। ग्राफिक इमेज को डिजिटल इमेज में परिवर्तित कौन करता है? क्वेश्चन समझ में, दोबारा ले लीजिए। ग्राफिक इमेज को डिजिटल इमेज में कौन परिवर्तित करता है? स्कैनर। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिजाइन किसने किया था? हाँ एलन एम ट्यूरिंग। आगे बताना, डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं? इंटरनेट। कमांड को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एग्जीक्यूटिंग। वहां पे सही है। वी मैक्स किससे संबंधित है? WI वाला वी है। हाँ संचार प्रौद्योगिकी से। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट। 1024 बाइट बराबर कितने केबी के? 1 केबी। तो 1 टीबी बराबर कितना होता है? 1024 गीगाबाइट। हाँ सही है आपका। अब कंप्यूटर तक करंट पहुंचाने तथा ना पहुंचाने की स्थिति को किससे प्रदर्शित करते हैं? 1 और 0 से। ऐसा सॉफ्टवेयर कौन सा है जो यूजर तथा कंप्यूटर के बीच एक माध्यम की भांति कार्य करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सही है वहीं पे। अब बताना, विंडोज और iOS ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सही है। असेंबलर किस भाषा में परिवर्तित करता है? आगे असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में, वो दूसरा है। WAN का फुल नाम? WAN सही है। आगे बताना है, लैन का फुल नाम? लोकल एरिया नेटवर्क सही है। नेटवर्क के सर्वर से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को क्या कहते हैं? नोड। चेंज करना है क्या? कंप्यूटर को आपस में जोड़ने वाले तार को क्या कहते हैं? केबल। अब क्या लगाएंगे सर जी? साइंस विविध।
यूपीएससी का फुल नाम? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ सही है। आईआईटी का फुल नाम? टेक्नोलॉजी। हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एनडीए का फुल नाम? नेशनल डिफेंस एकेडमी। हाँ सही है आपका। सीजीएल का फुल नाम? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, सही है। अब बताना तिरंगा हो चुका है इसका। प्रस्तावना कब पेश की गई थी? हो भी चुका है, 13 दिसंबर 1946। टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? टाइगर दिवस 19 जुलाई है, सही है उनका। अब बताना सिंध, बेतवा, केन ये किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की, सही है। नर्मदा और सोन ये किस नदी से मिलती हैं? अमरकंटक से। गलत, अमरकंटक से निकलती हैं, सही है, गलत बोल दिए। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां सम्मिलित हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। बिल्कुल सही है आपका, 3 यही बस हैं। कामेंग और लोहित किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1901। तो शांति का पुरस्कार जो दिया जाता है कहाँ दिया जाता है? ओस्लो। किस देश की राजधानी है? नॉर्वे, सही है। आगे बताना है तो जो आगे बाकी 5 बचते हैं वो कहाँ दिए जाते हैं? स्कॉटहोम। अमेरिका कहाँ हो जाएगा, वही है, ठीक है। नहरों का देश किसे कहा जाता है? पाकिस्तान। नदियों का देश? भारत। बांग्लादेश। आराम से सब कुछ आ रहा है। भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई। अब बताना तकनीकी राजधानी किसे कहा जाता है भारत की? बंगलुरु। तो सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? वाराणसी। बनारस, सही है। चक्रवात को किससे मापा जाता है? कोई स्केल है, कोई स्केल? टी स्केल, वही है क्या? टी स्केल। चक्रवात की आंख किसे कहा जाता है? चक्रवात के केंद्र को आंख पूछ रहे हैं। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? झारखंड। झारखंड, सही है। आगे बताना बिरसा मुंडा का संबंध, ठीक है, वो उसका नाम है पूरा स्टेडियम का, जगह स्टेडियम राउरकेला में है, ठीक है, वहां से राधेश्वर। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच पहाड़ी कौन सी है? हाँ, महेंद्रगिरी पहाड़ी, सही है। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? उत्तरी अंडमान, यहाँ सही है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? थारू लिखा गुरु जी। विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? कांगो जारी, उसी का नाम है, सही है। अब विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। बताना म्यांमार की मुद्रा क्या? तो वही सही है, बहुत जल्दी ना बोलिएगा। माउस का आविष्कारक सी डगलस ने किया था, तो कब किया था? 60 गुरु जी, 1960। ठीक है, 60 लिखा है हमारे में, होगा आपका सही, माइनस में दीजिए। रमन प्रभाव अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बंगलुरु, कर्नाटक। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी, यहीं पे सही है जहाँ पे चाबी जा रहा है। फिलॉसफी जूलॉजी किसकी कृति है? लैमार्क, यहाँ सही है। शक संवत किस माह से प्रारंभ होता है? हो भी चुका, छोड़ दो, चैत्र से। कौन सा एकमात्र तत्व जिसके नाभिक में तत्व नहीं पाया जाता? हाइड्रोजन। कॉप फर्स्ट की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी? 1995 बर्लिन, वहां सही है सर जी का। राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950। संसद के कितने सत्र होते हैं? 3 सही सर जी का। आगे से बता दिए कौन कौन से? ग्रीष्म, शीत और मानसून। हाँ, बजट, मानसून, शीतकालीन। आगे से बता दो मानसून कब चालू होता है, मतलब कब से कब तक रहता है? जुलाई से अक्टूबर, सर जी का सही है। अब फरवरी से मई ये कौन सा रहता है इसके बीच में? बजट, सही है वहां पे। अब 2 ही तो बचे थे। स्कूलों में कितनी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं? 937 स्कूलों में विश्व में, ठीक है, हटा देना, समझ में आया। खजुराहो मंदिर किस शैली में बनाया गया था? नागर। अब भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर किस शैली में है? नागर। सुअर का मांस क्या कहलाता है?
पाप पॉप कह सकते हैं, पोर्प नहीं है, पोर्प ठीक है, हाँ लिखा होगा, पॉप लिखा हमारे में, हो सकता है, देख लेंगे। मछली का मांस क्या कहलाता है? हलाल मांस। हलाल मांस। गाय का क्या कहलाता है? बीफ सही है। तो मुर्गे क्या कहलाता है? चिकन कहते हैं, पोल्ट्री भी है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में मारी गई थी? हाँ, ग्वालियर की युद्ध, काल्पनिक युद्ध में। चित्रकूट का परिक्रमा किसने बनवाया था? छत्रपाल ने। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? बैगनी। बैगनी। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? मैक्सिको हो सकता है, सही। अमेरिका लिखा है, हाँ अमेरिका ही है। गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है, किस राज्य का है? असम। यहीं पे सही है, यहीं बताएं कोई। अब बताना, सिटी ऑफ पैलेस किस शहर को कहा जाता है? आगे मैसूर। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का गठन वर्ष? 63 लिखा है गुरु जी आपका, माइनस में लीजिए। वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? हाँ सही है। हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड। तो कब से कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। सही है। इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स किसकी कृति है? कुलदीप नायर की। प्यूमा का हिंदी नाम? प्यूमा पोषित लिखा है, प्यूमा का हिंदी नाम पोषित। हाँ, ना समझ में छोड़ दीजिए। ताज होटल मुंबई का निर्माण कब और किसने किया था? जमशेदजी टाटा 1903 में, जिसकी तब की लागत थी 25 लाख रुपए। अब बताना, कोठारी आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 किस राज्य को मिला था? यूपी। बाद में बता रहे हैं गुरु जी, यूपी है। पानी का कोई भी रूप जो बादल से गिरता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ठीक है, सुन लीजिए, हमारे में जो है प्रेसिपिटेशन। महाराज जयसिंह ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? 5 शहरों में। यहाँ सही है, पूछा भी जाता है, डाउट हो जाते हैं। चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 27.3 घंटा। सही है बिल्कुल सर जी, 27 से 1/3। अब बताना, परिमाण का संधि विच्छेद? परिप्लस नाम सही है आपका। यदि समास का संधि विच्छेद नहीं होता तो कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव। यदि समास का संधि विच्छेद नहीं होता है तो कौन सा समास होता है? तो अव्ययी भाव। ना समझ में, छोड़ दो, हटाओ। भारत में पिन कोड की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1972। आगामी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? नागालैंड। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच पहाड़ हो चुका है। अब क्या लगाना होगा सर जी? यूपी किसमें है? नहीं, इसमें है। भरोनामा चाहिएगा। यूपी का क्षेत्रफल कितना है? 2,928 वर्ग किलोमीटर। हाँ, 2,928 सही है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ये? 7.33। 7.33। तो भारत का कितना है? 32, 263। सही है। वहां पे सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला यूपी का सोनभद्र। तो कौन कौन से राज्य हैं? MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। सही है। अब बताना, यूपी का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829। यूपी की शहरी जनसंख्या कितने प्रतिशत है? बस हो गए, एक दो बहुत। हाँ, 22.3 है हमारे में। यूपी की ग्रामीण जनसंख्या 77.7 बचेगी। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे निवासित यूपी की जनसंख्या 2011-12 के अनुसार बताना है कितनी है? 29.73। गरीबी रेखा के जो नीचे। धर्म के अनुसार कुछ 2011 के अनुसार बताना है कौन से कितने परसेंट में आते हैं? हिंदू में कितने परसेंट आते हैं? 79.89। 73 सही है आपका, 79 दशमलव। मुस्लिम कितने आते हैं?
19.26 सही है। सिख 0.32, ईसाई 1.08। आगे बताना है जो किसी भी धर्म को नहीं मानते वो कितने परसेंट है? 0.29%। राजकीय भाषा कौन कौन सी है? उर्दू और हिंदी सही है। यूपी की कुल साक्षरता दर कितनी है? सही है। तो फीमेल की कितनी है? हाँ सही है, यहीं पे 57.2। जन्म के साथ में जीवन प्रत्याशा कुल व्यक्ति की कितनी है 2013 से 17 के बीच के रिकॉर्ड के अंदर? 65 सही है सर जी का। अब बताना है राजकीय पशु 12 सिंह है तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? हाँ बिल्कुल सही, रिसवर्स डिब्यूसेली। हाँ। राज्य में आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं? 4। यूपी की कितने प्रतिशत जनसंख्या में ये भाषाएं बोली जाती हैं? बताना। हिंदी कितने परसेंट बोली जाती है? 94.08। तो उर्दू कितनी बोली जाती है? 5.42 सही है आपका। बंगाली 0.12। अब बता, उत्तर प्रदेश के राज्य सभा के सीटों की संख्या हो चुका, छोड़ दो। चकबंदी योजना कब आई थी? 54। तो किसान भाई योजना 92। कृषि जलवायु क्षेत्र कितने यूपी के? 9 है गुरु जी। ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब आई थी? 2009। किसान मित्र योजना कब आई थी? डेट सही है 2001 18 जून, वहां सही है जिसका। यूपी की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर। हाँ पूर्वी यमुना नहर है, 1830 में शायद इसको बनाई गई थी। किसान रथ योजना कब आई थी? 10-11 यहाँ सही है, यही चाबी आएगी। ऊर्जा शहर योजना कब चलाई गई? 2008 है गुरु जी केवल। राज्य में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितने हैं 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार? 387 ग्राम। और जो भारत में है तो 406 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से। गोकुल पुरस्कार योजना किस से संबंधित है? दुग्ध से। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 76 यहाँ सही है। यूपी में कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? मैं अलग अलग बताऊंगा। नलकूपों से कितने परसेंट? 74.9 सही है आपका। 2020 के आंकड़ों से है। नहर का 15.2 सही है। तालाब झील का 0.5%, वो 8% आप कुओं को बता रहे हैं, 8.7 है। अन्य से तो 0.7%। राष्ट्रीय उद्यान एक है तो कौन सा? यूपी में दुधवा वाला। आगे बताना है टाइगर रिजर्व। अब बढ़ गए शायद 2 लिखे हैं हमारे में। हाँ ठीक है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? महावीर वन्यजीव विहार है। कहाँ पर है ये? ललितपुर। तब बताना सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर। गलत हो गया, आगे सही है। अब बता इसका क्षेत्रफल 2073 वर्ग किलोमीटर। 2073 वर्ग किलोमीटर। अब बताना है सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? हाँ चंद्रप्रभा, चंदौली वाला। कब बनाया गया था ये? 57 सही है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? इसको बैक कर लीजिए, इसमें से बस डेट बस लिखा है, सामने लिखा राज्य उत्तर। ठीक है छोड़ दे, 23 मार्च बस लिखा है। हीरा कहाँ पाया जाता है? तो यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ललितपुर सही है। अफीम कारखाना कहाँ पर है? गाजीपुर। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर। कृत्रिम रबर कारखाना मोदीनगर। और भी है प्रतापपुर। प्रतापपुर कहाँ पड़ेगा? मेरठ। मोदीनगर कहाँ पड़ेगा? वहां सही है सर जी का। आगे बताना है वैद्यनाथ आयुर्वेद औषधि फर्म कहाँ पर है? नैनी प्रयागराज सही है सर जी का। भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फर निकल लिखा है, वहां पर पढ़ता है पता नहीं। ब्रह्मोस प्रक्षेपात विनिर्माण केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ। टाटा मोटर्स प्लांट कहाँ पर है? लखनऊ सही है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ कहाँ है? 3 जगह हैं। ठीक है, झांसी, वाराणसी और जगदीशपुर। जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? अमेठी सही है आपका। इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड कहाँ पर है? बाराबंकी सही है। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड कहाँ पर है?
इलाहाबाद नहीं, नहीं सही है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा। सर्कुलर नृत्य कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र का। तबला व सितार का आविष्कारक अमीर खुसरो। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकेप कहाँ पर है? कानपुर। इसकी स्थापना वर्ष 97 सही है आपका। कुछ ना लीजिए, अगर ना हो माने तो लीजिए नहीं। यूपी हिंदी संस्थान की स्थापना 76, यहाँ सही है। राज्य में मेडिकल कॉलेज कितने हैं? 2019-20 के अनुसार है। हाँ 22 थे पहले, अब 14 घोषित कर दिए गए थे योगी जी के द्वारा। बताना राष्ट्रीय वनस्पति और केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ। अब बताना भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी भदोही। बीबी गिरी नेशनल पार्क नोएडा। बताइए लेदर पार्क कहाँ पर है? आगरा लिखा गुरुजी। मेगा लेदर पार्क है कानपुर। साइंस पार्क कहाँ पर है? वहीं पे सही है। अब बताना लायन सफारी पार्क इटावा। नाइट सफारी पार्क ग्रेटर यहाँ सही है। आगे बताना है उत्तर प्रदेश और छोड़ दे से तुलना है कुछ खास। बांदा को लोखरी स्थित मंदिर से अवैध रूप से ले गई 10वीं शताब्दी की पत्थर की बकरी के सिर वाली योगिनी की मूर्ति भारत वापस लाई गई है तो कब? 22 में जनवरी 2022। कहाँ से लाई गई है? ब्रिटेन से लाई गई। हाँ लंदन इंग्लैंड से। लोखरी लिखा गुरुजी। अच्छा ठीक ऐसा बता रहे थे। यूपी का सबसे लंबा रनवे हवाई अड्डा कौन सा है? कुशीनगर वाला। आगे बताना देश में आ गया, छोड़ दी उसे। प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को कब और किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? हाँ किसान दिवस 23 दिसंबर किसान दिवस, वहीं पे सही है। हाँ राज्य सरकार द्वारा खुशहाल परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई। हाँ और आगे प्रत्येक माह को 21 तारीख को 17वीं भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण कितना है? कितना बताया? सबका गलत है। हाँ 6.15%। भरो ना मचाई मना भी कर रहे हैं। ये वर्ग किलोमीटर में 14,817.89। यूपी में पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गोरखपुर सही है। इसका और अन्य नाम महायोगी शायद, हाँ महायोगी गोरख आयुष विश्वविद्यालय है। यूपी में जीका वायरस का पहला मामला कब और कहां पाया गया था? कानपुर में। कब पाया गया था आगे से? हाँ अक्टूबर 2021। सीएम ने आंगनवाड़ियों को स्मार्टफोन और ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस वितरण किया तो कब? 2022। आगे 2021 28 सितंबर। और किस अभियान के अंतर्गत? तो पोषण अभियान के अंतर्गत। अब क्या चलेगी सर जी? हिंदी है। सपना अभी भी है किसकी कृति है? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती सही है। भारत के भाषा परिवार और हिंदी ये किसकी है? रामविलास शर्मा, वहां सही हो गया। आम के पत्ते रामदरस मिश्र। अब बताना रामदरस मिश्र को इसमें पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब मिला था? व्यास सम्मान है मिला था, ज्ञानपीठ नहीं है, व्यास सम्मान है। 2011 में है। सनातन धर्म की स्थापना कब हुई थी? 1895 में लिखा है। तद्भव तत्सम देशत विदेशत, इन चारों में से बताना है। डिबिया कौन सा है? देबिया। देशत सही है। चिड़िया देशज। हल्दी तद्भव, वहां पे सही है अंकित जी का। 4 पहले ही बता दिए। ठीक है हटा दे।
जहाँ उपमेय का उपमान का रूप मान लिया जाता है, उन्हें उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक। समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा। बताना है, जब पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तब कौन सा अलंकार होता है? श्लेष। बताना, शब्द अलंकार के कौन कौन से भेद होते हैं? जो 3 होते हैं। हाँ, अनुप्रास है लास्ट में, उनका सही था। श्लेष, यमक और अनुप्रास। जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास सही है। अज्ञेय का प्रथम उपन्यास कौन सी है? उपन्यास कौन सा है? हाँ, शेखर एक जीवनी सही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? जूही की कली। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास वे दिन। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास परख, यहीं पे सही है। ठीक है। निर्मल वर्मा की प्रथम कहानी परिंदे। जयशंकर की प्रथम काव्य कृति उर्वशी। प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर, सही है। वहां पे गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी के लिए एक शब्द अंतेवासी, सही है। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? अनुताप, लिखा है हमारे गुरु जी। ठीक है। बांगुरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? बांगुरू, हरियाणा, सही हो गया। हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है? श्लिष्ट योगात्मक, सही है आपका। श्लिष्ट योगात्मक लिखा है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? ईरानियों का, सही है। अब भ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, सही है गुरु, बहुत बार रिपीट है। प्रभुत्व का तद्भव शब्द बताइए। प्रभुत्व का तद्भव शब्द पहुंच, यहाँ बताए हैं। पहचान का तत्सम प्रतिभिज्ञान। अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता, होता या नहीं होता, मतलब ये बताना है। हाँ, क्वेश्चन फिर से सुन लेना, समझ में आया। अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर होता या नहीं होता? होता है। आगे बताना, भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फिर से, भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कह रहे हैं अंग्रेज विद्वान रेमंड के द्वारा किया गया था। किसने किया था ये पूछे थे, कहाँ किया था नहीं पूछे थे। ब्रज भाषा की श्रेष्ठ, छोड़ दे इसे। जो राउर अनुशासन पाऊं, कंदुक ब्रह्मंड उठाऊं, कांचे घट जिमि डारूं फोरी, सको मेरू मुहे ये तोरी में रस बताना है। रौद्र रस, सही है। वहां पे तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, इसमें कौन सा श्रृंगार के अंदर बताना है? संयोग श्रृंगार। श्रृंगार के अंदर करें गुरु जी, समझ में आया तो बैक कर लीजिए। अरे ऐसा है का, ठीक हो, नहीं कर पाते। ठीक है, बताइए, परीक्षा और जांच दोनों का अलग अलग अर्थ बताना है। परीक्षा का अर्थ क्या होता है? जांच का अर्थ क्या होता है? परीक्षा किसी की योग्यता को परखना परीक्षा होता है, और जांच किसी वस्तु के सत्य असत्य होने के विषय का जो होता है, ये जांच होता है। शैलेश और नगपति ये किसकी पर्यायवाची है? हिमालय है, वही है। आगे बताना है, दीव और नाक ये किसकी है? स्वर्ग। दीव और नाक स्वर्ग की है। आगे बताना है, सविता और पतंग ये किसके हैं? सूरज, सही है सर जी का। अब बताना है, चामीकर और जात रूप सोना के, सही है सर जी का। संग और पुंज ये किसके हैं? हाँ, दल, सही है। अब बताना, यूथ और कलाप ये किसके हैं? समूह या दल। आगे बताना है, अवधि और नीर निधि ये किसके हैं? समुद्र के।
अवधि और निर्निधि। छपा और यामिनी ये किसके हैं? रात। छपा और यामिनी। बताना नरेश और नरपति ये किसके हैं? राजा के। राजा के, सही हैं। श्रब्बदेव और दंडधर ये किसके हैं? दंडधर ये यमराज के। यमराज के, सही हैं। अब बताना पैसुनी और तरनी ये किसके हैं? ये गंगा के। नदी के हैं केवल गुरु जी, आपका गलत ना होगा, ठीक है। अब बताना पतंग और पखेरु ये किसके हैं? पक्षी के। पक्षी के। कुसुमाकर और माधव ये किसके हैं? ये कृष्ण भगवान। आगे कामदेव सब। बसंत के, बसंत ऋतु वाला। अब बताना है बलाधर और परजन्य ये किसके हैं? बादल के। बादल के, सही है। वहां पे सुहृदय और हमदम ये किसके हैं? सेकंड पास। सुहृदय और हमदम मित्र के, दोस्त के, सही है, मित्र के हैं। अब बताना निलय और गेह ये किसके हैं? ये घर के। घर के, सही है। आब और उदक ये किसके हैं? ये जल के। जल के, सही है। अब बताना हिम किरीटनी ये किसकी कृति है? माखनलाल चतुर्वेदी, सही है। अब बताना हारे को हरिनाम ये किसके हैं? कृति बताना है, रामधारी सिंह दिनकर जी के। मधुर स्वप्न ये किसके है? राहुल सांकृत्यायन के। हिंदी कौमुदी ये किसके है? अंबिका प्रसाद वाजपेयी। आकाश के तारे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अब बताना कुछ तद्भव तत्सम नेह के तत्सम स्नेह, सही है। नेह का स्नेह लिखा हुआ। सेठ का सेठ, श्रेष्ठी लिखा है हमारे। आगे बताना सांवला के, श्यामल। भाव के प्रकुटी, भाव पूछे थे, भाव। अब बताना हड्डी के हस्ती लिखा है और हड्ड भी लिखा है। आयस के, हाँ, आदेश। तद्भव तत्सम पूछ रहे हैं। अब बताना आशीष के, छोटा आ है, अब बड़ा आशीष हो जाएगा और साथ दूसरा हो जाएगा, खटकोण वाला हो जाएगा। अक्षत का, हाँ, अच्छा अच्छा दूसरा बदल जाएगा, सही है सर जी का, छतरी वाला हो जाएगा, उसमें आदत। खेत का क्षेत्र, तो गाय का गौ है कि गौ लिखा है हमारे में? गौ है, सही है। दर्शन का, दर्शन ही रहेगा, रा बदल जाएगा। अब बताना है अब्बे के भेद कितने होते हैं? कौन कौन से आगे से? 2 नंबर। हाँ, समुच्चय कुछ न दीजिए। क्रिया विशेषण अव्यय और समुच्चय बोधक और विस्मयाद ये समुच्चय। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद? पास है। ये भी 4। आगे से कौन कौन से? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद 3। निपात के कितने भेद होते हैं? 9, सही है। सकारात्मक निपात बता, ठीक है, छोड़ दो। अब ये बताना है कौन सा निपात है, ये बताना है क्या? प्रश्नवाचक, सही है। खबरदार, निषेधात्मक। अब बताना है सा, तुलनाबोधक। अब बताना है केवल तक, ये कौन सा है? बल प्रदायक निपात। हिंदी का प्रथम व्याकरण वाले विद्वान कौन है? लिखने वाले हैं, लिखने वाले नहीं बोलते। जोशुआ केटलर, सही है आपका। रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? बिहार। हरियाणा, गुरुजी लिखा है। पंजाब में हिंदी का प्रथम प्रचार किसने किया था? फ्लोरी जी, सही है।